अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने बाकायदा तौर पर टेंसेस के बारे में मुकम्मल तफसील दी है कि टेंसेस को कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेल आल मुतलक कहते हैं। उर्दू में पहचान क्या होती है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे कि जिनके आखिर में ता है, ते हैं या ता हूँ और ते हूँ वगैरह आता हो, वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह। अब दूसरी मेन चीज़ होती है टेंस में फ़ेल की जो फॉर्म होती है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तीसरी ख़ास बात, इमदादी फ़ेल जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मैन वर्ब यानी फ़ेल के साथ होता है। इस टेंस में इमदादी फ़ेल डू और डज़ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये इमदादी फ़ेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मुस्बत फ़िक्रों में इस्तेमाल नहीं होते। जनरल कुलिये को देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो। नोट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फ़िक्रों में चूँकि इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस टेंस के मुस्बत फ़िक्रों के लिए इमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया यूँ बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी चूँकि इसमें हमारे पास जो मुस्बत जुमले होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज़ नहीं इस्तेमाल होता है, तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को निकाल कर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मुस्बत जिसे अफर्मेटिव फ़िक्रे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल डू डज़ इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए मुस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा करते वक्त दर्ज झैल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं। सब्जेक्ट फिर फ़ेल की जो फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। नीचे टेबल में कुछ मिसालें दी हुई हैं। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो मेरी टांगें खींचता है, ही पुल्स माई लेग। अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैचेस फिश। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। नोट यह है कि मुस्बत फ़िक्रों में चूँकि ही, शी, इट या कोई दूसरा वाहिद फ़ाइल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फ़ेल की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और बाज़ औक़ात आई ई एस में इजाफ़ा किया जाता है, जैसे कि ऊपर जो है वो हमें फ़िक्रे दिए हुए हैं। नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या डज़ नॉट लगाया जाता है। शी जैसे सब्जेक्ट है डज़ नॉट, डू डज़, उसके बाद नॉट, फिर फेल की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। आई डू नॉट नो हिज नेम। आरिफ डज़ नॉट प्ले मार्बल। ही डज़ नॉट रिंग द बेल। नफ़ी फ़िक्रों में आई, वी, यू और दे या किसी भी जमा फ़ाइल के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ डज़ नॉट इस्तेमाल होता है। मनफी फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होता, यानी जब भी हम इमदादी फ़ेल डू या डज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम एस या ई एस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवालिया जिसे इंटरोगेटिव फ़िक्रे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले डू या डज़ इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फेल की जो फर्स्ट फॉर्म है और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या तुम शोर मचाते हो। अब देखें, डू जो है वो हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। डू यू मेक अ नाइस, डू हैंस ले एग, डज़ ही वाटर द प्लांट, डज़ अली फ्लाई अ कैट वगैरह। नोट यह है कि सवालिया फ़िक्रों में भी फ़ाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज़ इस्तेमाल होता है। यानी अगर हमने सवालिया बनाया है तो वो प्लूरल है तो उसके लिए हम डू को शुरू में लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो डज़ को लगाएंगे। फिर सवालिया फ़िक्रों में वर्ब के साथ फिर वही फार्मूला जो नफ़ी में होता है, यानी एस या ई एस नहीं लगाया जाता, यहाँ पर भी सेम फार्मूला है। ज़रूरी बात, अगर उर्दू के सवालिया फ़िक्रों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हों तो सबसे पहले उनका तर्जुमा किया जाता है और फिर फ़िक्रे को सवालिया हालत में लिखा जाता है। वो क्यों रोती है, वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वाई डज़ शी वीप, वेयर डू यू लिव, व्हेन डज़ अली प्ले।
एक्सरसाइज है वो नमाज़ पढ़ती है, माहीगीर मछलियाँ पकड़ते हैं, सूरज मशरक़ से निकलता है, दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता है, लड़कियाँ गीत नहीं गाती हैं, हम झूठे बहाने नहीं बनाते हैं, क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो, क्या बेकारी भीख मांगता है, ये दुकानदार कम क्यों तोलता है, बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। मंदरजा बाला फ़िक्रों का हल प्रैक्टिस में मौजूद है। आप इन तमाम जुमलों के ऊपर ये जो 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनके ऊपर ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि वो नमाज़ पढ़ती है इसकी इंग्लिश क्या है। कोशिश करें कि हर एक जुमले के 5-5 जुमले 4-4 जुमले ज़रूर बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।